मोती की खेती से चमकी प्रणव की जिंदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं। इन्होंने बिहार के समस्तीपुर में हो रही मोती की खेती की भी चर्चा की थी। दरअसल विभूतिपुर के बुलाकीपुर के किसान प्रणव कुमार मोती की खेती कर पहले से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इन्होंने जयपुर के हिंगोनिया और भुवनेश्वर के सिफा से प्रशिक्षण लिया था। ये मोती की खेती के जरिए बेरोजगारी को मात दे रहे हैं। प्रणव बताते हैं कि बिहार में मीठा जल और मोती उत्पादन में उपयोग में आने वाली सीप की प्रजाति उपलब्ध है। सरकार द्वारा बंदोबस्त जीवित तालाबों का क्षेत्रफल लगभग 50,000 हेक्टेयर है। इसमें मछली उत्पादन के साथ यदि मोती की खेती को जोड़ दिया जाए तो राजस्व प्राप्ति की अप्रत्याशित वृद्धि होगी। मोती उत्पादन बिल्कुल आसान है। इसके लिए करीब 15-20 महीने का समय चाहिए। खेती में प्रयुक्त होने वाली सितुआ, निकुलियस, जाल आदि खरीदने के बावजूद एक मोती के उत्पादन में मात्र 10 से 12 रुपये आते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला मोती गोल होता है, लेकिन तालाब में खेती के दौरान इन सीप से डिजाइनर मोती को भी तैयार किया जा सकता है। दुनिया भर के बाजार में ऐसे डिजाइनर मोती की भी मांग ज़्यादा है और दाम भी ज़्यादा मिलते हैं। इसकी खेती के लिए सबसे पहले सीप को खुले पानी में डालना पड़ता है, फिर 2 से 3 दिन बाद इसे निकाला जाता है। ऐसा करने से सीप के ऊपर का कवच और उसकी मांसपेशियां नरम हो जाती हैं। जैसे ही सीपों की मांसपेशियां नरम हो जाएं, इनमें मामूली सर्जरी के माध्यम से उसकी सतह पर 2 से 3 mm का छेद किया जाता है। इसके बाद इस छेद में रेत का एक छोटा कण डाल दिया जाता है। सीप में बालू का कण डाला जाता है तो सीप में चुभन होती है, कारण सीप अपने अंदर से नेकर नामक एक द्रव छोड़ती है। अब 2-3 सीप को एक नॉयलन के छोटे बैग में रखकर तालाब में बांस पर बंधी रस्सी के सहारे छोड़ा जाता है। देखभाल की जरूरत पड़ती है। सीप द्वारा लगातार छोड़ा द्रव जमते जमते मोती बन जाता है। सितुआ को खोलकर एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। डिजाइनर निकुलियस डालते हैं, फिर मनपसंद डिजाइन में मोती प्राप्त करते हैं, चाहे गोल हो या विभिन्न धर्मों के देव या प्रतीक चिन्ह के रूप में। घर आंगन में भी खेती कर सकते हैं। मोती को बेचना भी आसान है। क्षेत्रीय बाजार समेत हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में सीधे अपने मोती को बेच सकते हैं। इन शहरों में हजारों कारोबारी हैं जो मोती के व्यवसाय में लगे हैं। वैसे कई बड़ी कंपनियां भी हैं जो देश भर में अपने एजेंटों के माध्यम से इन मोतियों की खरीदारी करती हैं।